बहुत से लोग इतने जरी हैं, इतने बेगैरत हैं कि जिन हदीसों को उलमा ने यह कह दिया कि ये मौजू हैं, झूठी हैं, जैसे अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदन मिन बादी। हज़रत अली के जो मकामात हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए और अहले बैत के कि अल्लाह अल्लाह फी अहली बैती, उसकी नकल करते हुए एक हदीस गढ़ी गई ताकि जो अब्दुल्लाह इब्न उबई के टाइप के सहाबा शुमार होते हैं वो सब इसमें दाखिल हो जाए। ये झूठी हदीस है। तमाम मुहक्किकीन उलमा का फैसला है कि झूठी हदीस, और नबी पाक ने फरमाया कि जो इंसान भी मेरी तरफ झूठ मंसूब करेगा उसका ठिकाना जहन्नम में है। लिहाजा शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, जहन्नमी है जो ये हदीस बयान करें। ये क्या किसी हदीस में है कि मेरे सहाबा की गलतियां ना बयान करो, जो कुरान मजीद में भी मौजूद हैं? कोई ऐसी हदीस नहीं है जिसमें ये आया हो। अहले सुन्नत व जमात के बोले बाले सुन्नी मुसलमानों को खुले रवाफे से इस कदर ख़तरा नहीं है जिस कदर छुपे हुए राफजियों से ख़तरा है, और बिलखुसूस उन लोगों से जो अपने नाम के साथ अहले सुन्नत का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, अहले सुन्नत का लेबल इस्तेमाल करते हैं और अपने नाम के साथ अहले सुन्नत पाक.com, नौजवानाने अहले सुन्नत और मनहज अहले सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके लोगों को ये कहते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं, और प्लेटफॉर्म भी अहले सुन्नत का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर जो रवाफिज़ के अकायद और नज़रियात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों से हमारे सीधे साधे सुन्नी मुसलमान जो भाई हैं उनको ज़्यादा उनके अकीदे को ख़तरा है। ये बात याद रखें कि हमारा अहले सुन्नत व जमात का सलफ़न खलफ़न ये अकीदा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में चला आ रहा है कि अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूलुन, तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आदिल हैं, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के आपस में जो मुशाजरात हुए हैं उसमें हमारा मौक़िफ़ ये है कि अल इम्साकु अम्मा शजरा बैनहुम, सहाबा किराम के आपस में मुशाजरात के बारे में अपनी ज़बानों को हम बंद रखेंगे। किसी एक सहाबी पर भी हम तनकीद करके उनको सबो शतम नहीं करेंगे, उनको बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि उनके बारे में हम जब भी कोई बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, उनके बारे में कोई नाज़ेबा कलिमात हमें कहने की इजाज़त नहीं है। जब भी हम जिक्र करेंगे ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर, हम उनका जिक्र सिवाय भलाई के नहीं करेंगे, जिक्र जब भी करेंगे तो भलाई के साथ ही करेंगे। और उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस तय्यबात भी मौजूद हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को तानो तशनीह का निशाना बनाने से अपनी उम्मत को मना फरमाया। इमाम अबुल कासिम सुलेमान इब्न अहमद तबरानी ने अपनी किताब अल मुजमुल कबीर तबरानी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 141 हदीस का नंबर है 10,296 सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस हदीस को लेके है कि आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए फ़अमसिकू तो तुम अपनी ज़बानों को रोक लो, अपनी ज़बानों को बंद रखो, मेरे सहाबा के बारे में अपनी ज़बानों को ना खोलो। व इज़ा ज़ुकिरतिन नुजूमु फ़अमसिकू, और जब सितारों का जिक्र किया जाए तो अपनी ज़बानों को बंद रखो। व इज़ा ज़ुकिरल क़दरु फ़अमसिकू, और जब तकदीर का मामला आ जाए, तकदीर का जिक्र किया जाए तो तुम अपनी ज़बानों को बंद रखो। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये हदीस है, और यही हदीस हज़रत सैयदना सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल मुजमुल कबीर तबरानी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 364 पर हदीस नंबर 1411 और सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पर तबसरा करते हुए इमाम इब्न हजर अस्कलानी अपनी किताब फतुल बारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 580 पर लिखते हैं वक़द अख़रजत तबरानी बिसनदिन हसनिन मिन हदीस इब्न मसऊद, कि अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरफ़ून हदीस को इमाम तबरानी ने सनद हसन के साथ बयान किया। तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की सनद को हसन करार दिया है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में अपनी ज़बान को खोल के कोई नाज़ेबा कलिमा कहने की इजाज़त नहीं है। और फिर साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक और हदीस हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जामे तिरमिज़ी में 3871 नंबर हदीस लेके है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदन बादी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहो, मेरे बाद उनको तानो तशरीह का निशाना ना बना लेना।
अपनी तनकीद का हदफ ना बना लेना। फमन मन अहब्बाहुम फबि हुब्बी अहब्बाहुम, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मेरी वजह से मोहब्बत की। वमन अबगदहुम फबि बुग़दी अबगदहुम, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरी वजह से बुग़्ज़ रखा। और फरमाया कि मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने इनको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। वमन आज़ल्लाह युशिकु अन याख़ुज़हु, और जिसने अल्लाह को अज़ियत दी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी गिरफ्त फरमाएगा। ये हदीस अहले सुन्नत व जमात की हदीस अक़ायद इल्म कलाम की दर्जनों किताबों में मुतअद्दिद सनदों के साथ बिहम्दि ताला मौजूद है। और हमारे आइमा मुहद्दिसीन फ़ुक़हा उसूलियीन ने इन अहादीस को बिलखुसूस अल्लाह अल्लाह फ़ी सहाबी वाली हदीस को अपनी किताबों में ज़िक्र करके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़ात अक़दस के फ़ज़ाइल बयान किए हैं। और सहाबा इकराम के बारे में अपनी ज़बानों को बंद रखने के हवाले से उन्होंने इन अहादीस को नकल किया है कि इन हदीसों से पता चलता है कि सहाबा इकराम को तानो तशनीह का निशाना बनाने की इजाज़त नहीं है। अब एक इंडिया के राफ़ज़ी हैं तो उन्होंने तो इस पर इतनी बेबाकी और जुर्रत का मुज़ाहरा किया, बल्कि मैं कहूँगा बेशर्मी का मुज़ाहरा किया, कि वो कहते हैं जी जो इस हदीस को बयान करता है वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है जो इस हदीस को बयान करे। आप अंदाज़ा करें कि ये जो इनका जो कौल फासिद और कौल खबीस है ये किन किन आइमा मुहद्दिसीन के ऊपर जाके फिट होता है। किन किन आइमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस को अपनी हदीस की किताबों में बाकायदा जिक्र किया, इस्तदलाल किया, और इसकी जो है वो तहसीन तक आइमा मुहद्दिसीन ने की हैं, जिनमें से सरफहरिस्त ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जामे तिरमिज़ी, इसमें हदीस नंबर 3871 है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान किया और साथ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन भी करार दिया। इसी तरह हमारे बहुत बड़े अहले सुन्नत के इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की यह किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा। इसमें इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब सहाबा किराम के फ़ज़ाइल जमा किए हैं तो सबसे पहली हदीस ये लेके आए, और 4 हदीसें बिल्कुल शुरू में नंबर 1, 2, 3, 4 चारों हदीसें इसी हदीस को 4 सनदों के साथ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अपनी फ़ज़ाइल सहाबा में लेके आए। और इमाम अबू हातिम इब्न हिब्बान अपनी किताब सही इब्न हिब्बान, अपनी सही में इमाम इब्न हिब्बान ने ये उन्वान और चैप्टर कायम किया है हदीस नंबर 7256 के ऊपर के ज़िक्र ज़ज्र अन इत्तिखाज़िल मर्इ अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरदन बित्तनक़्क़ुस, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को उनकी तनकीस के साथ उनको निशाना बना लेने के बारे में ज़ज्र का बयान, यानी झिड़कने का ज़ज्र का बयान कि ऐसा नहीं करना। और फिर इस हदीस को इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में ज़िक्र करते हैं, इसको लेके आते हैं। और इसके अलावा ये किताब है अल जामे सगीर इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह अलैह की। इसमें इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस को सफ़ा नंबर 89 पे 1442 नंबर हदीस जिक्र की, और इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने तहसीन का रमज़ लगा के इस हदीस के बारे में अपना तबसरा और कमेंट्स भी जिक्र कर दिए कि यह हदीस हसन है। तो इमाम तिरमिज़ी ने हसन कहा, इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने हसन कहा, और साथ इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी सही इब्न हिब्बान में जिक्र किया है। और इसके अलावा इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन अल बहकी ने अपनी किताब शुअबुल ईमान की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 191 पे रिवायत नंबर 1511 जिक्र की, और जिक्र करके कहते हैं ज़करना शवाहिदहू, हमने इसके मुतअद्दिद शवाहिद को जिक्र किया है, यानी इसके कई शवाहिद हैं जिन शवाहिद को इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शुअबुल ईमान में जिक्र किया। और ये किताब है इमाम इब्न अबिल आसिम अल मुतवफ़ा 287 हिजरी की किताब सुन्ना, इसमें 292 नंबर हदीस इमाम इब्न अबिल आसिम ने जिक्र की। और ये हमारे अकीदे की किताब है शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्ना, हाफिज़ हिबतुल्लाह अल्लालकाई की शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्ना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 234 और रिवायत का नंबर 2346। अकीदे की किताब में इमाम हिबतुल्लाह अल्लालकाई ने इस हदीस को जिक्र किया है। और इसके अलावा ये एक और अकीदे की किताब, ये भी अकायद की किताब है अल्लामा आजुरी की अश-शरिया, इसमें 2045 नंबर हदीस है। और ये इमाम बहकी की किताब है अल-एतक़ाद,
वल हिदायतु इला सबील रशाद अला मज़हब सलफ़ अहले सुन्नति वल जमाआ, अहले सुन्नत व जमात के मज़हब पर यह किताब लिखी गई इमाम बहकी रहमतुल्लाह की। और इसके सफ़ा नंबर 390 पर इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को बयान किया है। और इसके अलावा हाफिज़ हैसमी ने अपनी किताब मवारिदुज़्ज़मान के सफ़ा नंबर 568 पे, और अल्लामा अली मुत्तकी ने अपनी किताब कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 247 पर इसी हदीस जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुग़फ़्फ़र रज़ी अल्लाह ताला से फ़ज़ाइल सहाबा में, और इसके अलावा मुस्नद अहमद इब्न हंबल में, जामे तिरमिज़ी में, सही इब्न हिब्बान में, जामे सगीर में और दीगर जो किताबों में, शोबुल ईमान में, और इसके अलावा इमाम बगवी की शरह सुन्ना में, इब्न खल्लाल की अस्सुन्ना में, और इसके अलावा ये हदीस जो है वो जिन जिन किताबों में मौजूद है, हिलियतुल औलिया में जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 317 पे, दीगर दर्जनों किताबों में यह हदीस मौजूद है जो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुग़फ़्फ़र रज़ी अल्लाह ताला से। इसका एक शाहिद इमाम अली मुत्तकी ने अपनी इस किताब में जिक्र किया है इब्न नज्जार के हवाले से हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला से। एक तो अब्दुल्ला इब्न मुग़फ़्फ़र साहबी से, और दूसरा इसका शाहिद है हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला से। तो ये इसका शाहिद भी मौजूद है। और जहाँ तक इसके एक रावी हैं अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान का एक दूसरा मुताबिक जो कि दीगर ये हवाले मैंने जो पेश किए हैं, इनमें जो एक रावी है अब्दुर्रहमान इब्न ज़ियाद, इनका मुताबिक जो कि मकबूल दर्जे के रावी हैं, इनका मुताबिक मौजूद है। लिहाजा ये हदीस अपने मुताबिक और अपने शवाहिद के साथ कम अज़ कम दर्जा हसन की हदीस है। इमाम तिरमिज़ी ने हसन का, इमाम सयूती ने हसन का, और इमाम इब्न हिब्बान ने इसको अपनी सही में जिक्र किया। तो इन बड़े बड़े अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन ने जिक्र भी किया, तहसीन भी की। और ये इंडिया के जो राफ़ज़ी साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो इस हदीस को बयान करता है वो जहन्नमी है, अल-अयाज़ बिल्लाह ताला। तो इस तरह के जो छुपे हुए राफ़ज़ी हैं उनसे हमारे सीधे साधे जो सुन्नी मुसलमान हैं उनको अपना ईमान बचा के रखना चाहिए।